आप एक बार इस तरह से घर पे दाल मखनी बना लेंगे ना, तब ढाबे का दाल मखनी खाना भूल जाएंगे। ढाबे वाली दाल मखनी बनके रेडी हो गई है, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, चलिए आर्कित मॉम्स किचन में आपका स्वागत है। मैं यहाँ ले रही हूँ काला मूंग। मैं यहाँ मूंग में ऐड करूंगी 50 ग्राम चना दाल और 50 ग्राम राजमा। मैं यहाँ मूंग में ऐड करूंगी पानी। मैं यहाँ ली हूँ 500 ग्राम काला मूंग। मूंग को मुझे 2 से 3 पानी से अच्छे से धुल लेना है। ये मैं यहाँ मूंग राजमा चना दाल को कवर करके रख देती हूँ 1 नाइट के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं 1 नाइट के बाद यहाँ मूंग कितनी अच्छी सोक्ड हो गए हैं। मैं यहाँ मूंग को कर लूंगी कुकर में ट्रांसफर। मैं यहाँ मूंग में ऐड करूंगी पानी। यहाँ मूंग में ऐड करूंगी दालचीनी के टुकड़ा, बे लीफ, 4 से 5 लौंग, हरी इलायची और 5 से 6 लहसुन की कली। मैं इसमें ऐड करी छोटा सा बटर का क्यूब। चलिए मैं यहाँ मूंग को कर लेती हूँ बॉयल। यहाँ मूंग बॉयल हो रही है, तब तक चलिए हम लोग टोमेटो प्याज को कट कर लेते हैं। आप चाहे तो छोटे छोटे टुकड़ों में हरी मिर्च को कट कर सकते हैं और मैं यहाँ साथ में प्याज को भी कट कर लूंगी। प्याज को भी ठीक इस तरह से बारीकी से कट कर लेना है। मैं यहाँ टोमेटो को छोटे छोटे टुकड़ों में कट नहीं करूंगी, ठीक इस तरह से 2 भाग में टोमेटो को डिवाइड कर लेना है। चलिए अब हम लोग चेक करते हैं मूंग बॉयल हुए कि नहीं। दाल मखनी को 1 विसल लगने तक हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। उसके बाद गैस के फ्लेम लो कर दीजिएगा और 30 से 40 मिनट के लिए लो फ्लेम पे मूंग को कुक कर लेना है। यहाँ मूंग को कुक होते हुए 35 से 40 मिनट हो गए। चलिए मैं यहाँ कर लेती हूँ मूंग को गैस से रिमूव। उधर कुकर के एयर रिलीज हो रहे, तब तक चलिए हम लोग इधर टोमेटो कुक कर लेते हैं। मैं यहाँ ली हूँ 3 टोमेटो। मैं यहाँ टोमेटो में ऐड करूंगी पानी। मैं यहाँ टोमेटो में ऐड करूंगी 2 से 3 कश्मीरी रेड चिल्ली। चलिए मैं यहाँ टोमेटो को कर लेती हूँ कुक। आप यहाँ देख सकते हैं कुकर से गैस रिलीज हो गए हैं। चलिए हम लोग चेक करते हैं मूंग कुक हुए कि नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं कितनी अच्छी यहाँ मूंग कुक हो गई है, साथ में यहाँ राजमा भी कुक हो गए हैं। चलिए मैं यहाँ मूंग को रखती हूँ साइड में और चेक करती हूँ टोमेटो कुक हुए कि नहीं। यहाँ टोमेटो को कुक होते हुए 10 से 12 मिनट हो गए। चलिए हम लोग चेक करते हैं टोमेटो कुक हुए कि नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं टोमेटो भी यहाँ कुक हो गए हैं। चलिए मैं यहाँ करती हूँ गैस को और टोमेटो ठंड होने का करती हूँ वेट। टोमेटो ठंड हो रही है, तब तक चलिए हम लोग मसाले रेडी कर लेते हैं। मैं यहाँ ले रही हूँ 1.5 टीस्पून टर्मरिक, 1 टीस्पून रेड चिल्ली, 2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर। मैं यहाँ मसाले में ऐड करूँ 1 टीस्पून कस्तूरी मेथी और मैं यहाँ मसाले में ऐड कर लूंगी पानी। मसाले को पानी में अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ मसाले पानी में सेट होगी, तब तक चलिए हम लोग चेक करते हैं टोमेटो ठंड हुए कि नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं टोमेटो ठंड हो गई है। चलिए मैं यहाँ टोमेटो के छिलके को रिमूव कर लूंगी। टोमेटो को कुक कर लेने से टोमेटो के छिलके बहुत ही इजीली रिमूव हो जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने सभी टोमेटो के छिलके को रिमूव कर लिया है। चलिए मैं यहाँ टोमेटो को कर लेती हूँ जार में ट्रांसफर। साथ में मैं यहाँ मिर्च को भी जार में ट्रांसफर कर लूंगी। चलिए मैं टोमेटो को पीस लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने टोमेटो को पीस लिया है। चलिए अब हम लोग करते हैं दाल मखनी बनाना स्टार्ट। दाल मखनी बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ बटर। मैं यहाँ बटर में ऐड करूंगी 2 से 3 स्पून घी। घी ऐड कर देने से यहाँ बटर जलेगी नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं बटर मेल्ट हो गई है। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी बे लीफ, 1 टीस्पून जीरा, 4 से 5 लौंग, चॉप्ड ग्रीन चिल्ली। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून हींग। यहाँ साबुत मसाले फ्राई हो गए हैं। चलिए मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी चॉप्ड अनियन। अनियन आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा ले सकते हैं। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी 2 रेड चिल्ली। आप यहाँ देख सकते हैं हाई फ्लेम पे अनियन को गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने फ्राई कर लिया है। चलिए मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन पेस्ट को मुझे अनियन के साथ अच्छे से फ्राई कर लेना है, जब तक कि अदरक लहसुन का कच्चापन ना निकल जाए। आप यहाँ देख सकते हैं अनियन के साथ साथ यहाँ अदरक लहसुन के पेस्ट भी भून गए हैं। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी टोमेटो एंड कश्मीरी मिर्च के पेस्ट। आप चाहे तो टोमेटो को कट करके भी ऐड कर सकते हैं। और मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट लीजिएगा। चलिए मैं यहाँ टोमेटो को अच्छे से पहले कुक कर लूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैं यहाँ टोमेटो प्यूरी को 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी मसाले। मसाले को मुझे अच्छे से फ्राई कर लेना है। मसाले को कुक होते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। चलिए हम लोग चेक करते हैं मसाले। आप यहाँ देख सकते हैं कितनी अच्छी यहाँ मसाले की कलर आई है। आप कश्मीरी मिर्च ऐड करते हैं ना, तो मसाले की कलर बहुत ही अच्छी आती है। यहाँ मसाले को कुक करते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी 1 टीस्पून गरम मसाला और मसाले को मुझे 2 से 3 मिनट के लिए और कुक करना है। और ध्यान रखिएगा कि मसाले को लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई कीजिएगा। चलिए मैं मसाले को 2 से 3 मिनट के लिए और फ्राई कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। उधर मसाले कुक हो रही है, तब तक चलिए हम लोग इधर मूंग को मिक्स कर लेते हैं। आपके पास अगर दाल मखनी है तब दाल मखनी से भी मूंग को मिक्स कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि 100% यहाँ मूंग को मिक्स नहीं करना है। 30 से 40%
40% यहाँ मूंग को मिक्स करना है। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने मूंग को 30 से 40% मिक्स कर लिया है। चलिए अब हम लोग चेक करते हैं मसाले कुक हुए कि नहीं। यहाँ मसाले को कुक होते हुए 3 से 4 मिनट हो गए। चलिए अब हम लोग चेक करते हैं मसाले। आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि मसाले कुक हो गई है। यहाँ मसाले में चारों तरफ से घी तैरने लगी है। चलिए मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी मूंग। मैं यहाँ सभी मूंग को मसाले में ऐड कर दूंगी और मैं यहाँ मूंग को मसाले में अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आपको लगे कि दाल मखनी ज्यादा थिक है तो आप इसमें थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग दाल मखनी को थिकनेस रख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ दाल मखनी को बॉयल आने का करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। दाल मखनी को कुक होते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। चलिए हम लोग चेक करते हैं दाल मखनी में बॉयल आए कि नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं कितनी अच्छी यहाँ दाल मखनी में बॉयल आ गई है और यहाँ दाल मखनी की कलर भी चेंज हो गई है। ध्यान रखिएगा कि दाल मखनी को बीच बीच में चेक करते रहिएगा, नहीं तो दाल मखनी नीचे से कढ़ाई में चिपक जाएंगे। चलिए मैं यहाँ दाल मखनी को 4 से 5 मिनट के लिए कुक कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। दाल मखनी को कुक होते हुए 4 से 5 मिनट हो गए। चलिए हम लोग चेक करते हैं दाल मखनी। आप यहाँ देख सकते हैं कितनी अच्छी यहाँ दाल मखनी में कलर के साथ साथ यहाँ थिकनेस आ गई है। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी फ्रेश क्रीम। मैंने फ्रेश क्रीम को अच्छे से फेंट लिया है। आप चाहे तो घर का भी मलाई ऐड कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ मलाई को अच्छे से दाल मखनी में मिक्स कर लूंगी। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी फ्रेश कोरिएंडर। आप चाहे तो कोरिएंडर ऐड कर सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ दाल मखनी में कोरिएंडर को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। दाल मखनी को बनते हुए 40 से 50 मिनट हो गए हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कितनी लाजवाब यहाँ दाल मखनी बन के रेडी हो गई है। चलिए मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी दाल मखनी में बटर, और बटर को भी मुझे दाल मखनी में मिक्स कर लेना है। चलिए मैं यहाँ करती हूँ गैस को ऑफ और दाल मखनी मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। आप इस तरह से दाल मखनी बनाएंगे ना तो ढाबे वाले दाल मखनी खाना भूल जाएंगे। चलिए मैं यहाँ दाल मखनी को कर लेती हूँ क्रीम से गार्निशिंग। मैं यहाँ दाल मखनी में ऐड करूंगी छोटा सा बटर का क्यूब। आपको ढाबे वाली दाल मखनी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। आप दाल मखनी को पुलाव के साथ, नान के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आपको ढाबे वाली दाल मखनी कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वॉच करने के लिए थैंक यू।